घर में जाकर बीचों बीच घर में घुसकर बिल्कुल दे मारा है भाई। तेहरान समेत और 4 अन्य सिटीज को बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया भाई। हम तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं, अगर तुमने रिटायलेट करने की कोशिश करी तो तुम्हारी खैर नहीं और हम तुम्हारी बिल्कुल बजा के ले लेंगे। यहाँ पर ये पूरे डिफेंस सिस्टम को हवा में ही ध्वस्त कर दिया और पूरा आसमान हिलने लग गया, पूरे गर्जना से, पूरे जहाजों की गर्जना से हिलने लग चुका होगा। वहाँ आसमान हिल रहा होगा, यहाँ जमीन हिल रही होगी। और असल में इन सब चीज की जड़ कहाँ से है, उस जड़ को नष्ट करना बहुत जरूरी है। वो जड़ सबसे पहले कहाँ बैठा है, वहाँ पाकिस्तान में बैठा है। पाकिस्तान आर्मी, 2 कौड़ी के पाकिस्तान आर्मी वालों को इनकी औकात नहीं दिखाई जाएगी तब तक ये लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद यहाँ पर चलते रहेंगे और हमारे फौजी भाई यहाँ पर शहीद होते रहेंगे। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हमारी बहनें यहाँ पर विधवा होती रहेंगी। भारत से फाइटर जेट की जरूरत ही नहीं है यार इनको, ये सब बोफोर्स से इनका काम तमाम हो जाएगा। ये कुछ नहीं है भाई, पाकिस्तान आज के दिन में फ्यूज हो चुका है, 2 कौड़ी का पाकिस्तान बन चुका है। भिखमंगा कटोरा लेकर घूम रहा है यहाँ पर। वहाँ बलूचिस्तान वाले बोल रहे हैं हमको अलग करो, यहाँ पीओके बोला हमको अलग करो। ये पाकिस्तान का पश्तूनिया अलग से एक कंट्री बनने वाली है, सब बोल रहे हैं अलग करो। क्या है पाकिस्तान के पास? कुछ नहीं है। आज के दिन में फ्यूज हो गया और ये मैसेज देना बहुत जरूरी है आज के दिन में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज इजराइल ने ईरान के घर में जाकर बीचों बीच घर में घुसकर बिल्कुल दे मारा है भाई। और आज इजराइल ने 25 दिन बाद ईरान पर इस हमले का पलटवार किया है और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत और 4 अन्य सिटीज को बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया भाई। और साथ में मिलिट्री बेस कैंप, आर्मी हेडक्वार्टर, आर्मी के इलाके को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है भाई। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीज को पीएम नेतन्याहू खुद मॉनिटर कर रहे थे। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमला करने से पहले व्हाइट हाउस बताया गया, अमेरिका को बताया गया कि हम ईरान पर हमला कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि खुद इजराइल ने ईरान को बताया कि हम तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं, अगर तुमने रिटायलेट करने की कोशिश करी तो तुम्हारी खैर नहीं और हम तुम्हारी बिल्कुल बजा के ले लेंगे। यहाँ पर जहां ईरान ने 10 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था और आज इजराइल ने उसी हमले का पलटवार किया है। और बताया जा रहा है कि इस हमले से 10 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। और यह भी बताया जा रहा है कि ईरान अब इंटरनेशनल लॉ, जस्टिस नेशन चार्टर की दुहाई दे रहा है, जस्टिस नेशन चार्टर की दुहाई दे रहा है। और यहां पर बात कर रहा है अखंडता, राष्ट्रीय संप्रभुता की बात कर रहा है यहाँ पर। और उस समय कहां चली जाती है अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता? जब तुम्हारे हिजबुल्लाह, हमास और हौती संगठन जब इजराइल पर अटैक करते हैं। और उस समय कहां चली जाती? जब तुमने बैलिस्टिक मिसाइल से वहां पर अटैक किया था, उस समय ये दुहाई क्यों नहीं दी जा रही थी अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता की? दुनिया के अन्य देशों की तरह उसका भी हक और अधिकार बनता है इजराइल का। दोस्तों, जहां इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान, उज्बेकिस्तान और ईरान के मिलिट्री बेसेस और ईरान के पूरे डिफेंस सिस्टम को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने भाई 100 फाइटर जेट भेज दिया अपने अटैक करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब 35 स्टील्थ फाइटर जेट भी था, जो कि अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा बनाया गया। और अमेरिका दुनिया में सबसे खतरनाक वेपन बनाती है, इसका कोई जवाब नहीं है। और अब 35 जहाज इतना खतरनाक जहाज है कि इसको रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। पूरे रडार के अंतर्गत एक बॉल और बिंदु की तरह दिखाई देता, अपने टारगेट को हिट करेगा, वापस अपने लोकेशन में पहुंच जाएगा। इसकी एक्यूरेसी बहुत खतरनाक है। मैंने ऑलरेडी इसकी पूरी वीडियो बता रखी है, पूरा डिटेल बता रखा है कि कितने टन का है, क्या एक्यूरेसी है और किस प्रकार से ये फायर करता है। ये पूरा मैंने इसका पूरा डिटेल बनाकर, प्लीज आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, इजराइल ने अपने 100 फाइटर जेट भेज दिए भाई। बताओ, पूरा आसमान हिलने लग गया हो, पूरे गर्जना से, पूरे जहाजों के गर्जना से हिलने लग चुका होगा, जमीन हिलने लग चुकी, पूरा भूकंप जैसा लग रहा होगा। वहां आसमान हिल रहा होगा, यहाँ जमीन हिल रही होगी। और इजराइल ने 10 लगभग एयर इलाकों में अपना उसको टारगेट बना के एयर स्ट्राइक कर दिया और पूरा जमीन और आसमान धुआं धुआं हो गया होगा भाई। और यह भी बताया जा रहा है कि जो ऑयल रिफाइनरी के इलाके हैं उनको भी टारगेट किया गया। और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि सीरिया में भी एयर स्ट्राइक हुआ और सीरिया ने तो खुद अपने एयरपोर्ट को यहां पर सील कर दिया। अब इन सब चीज में दोस्तों, अब अमेरिका बोल रहा है इजराइल को
कि भाई तुमने अब अटक का बदला ले लिया ईरान से, अब तुम चुपचाप बैठो। और साथ में अमेरिका ईरान को भी बोल रहा है भाई तुमने अटैक किया था, अब इजराइल ने बदला ले लिया, अब तुम भी शांत बैठो, तुम अब रिटेलिएट करने की कोशिश मत करो। जहां इजराइल ने ईरान के 5 शहरों को तेहरान, कराज, मसाद, कोम और सिराज को टारगेट किया था। और इन सब चीज में आज ईरान की कैपेबिलिटी का पता भी लग चुका है कि ईरान क्या कैपेबिलिटी है, ईरान की कितना कैपेबल है ईरान। जहां इजराइल ने अपने फाइटर जेट भेज दिया और इजराइल ने तो अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी भाई ईरान को, और ये दिखाना भी बहुत जरूरी था। और ईरान की क्या कैपेबिलिटी है, ईरान तो अपने छिटपुट संकट से लड़ रहा है और ये असल में युद्ध है ही नहीं। और इन सब चीजों को युद्ध तब माना जाएगा जब ईरान एक्चुअली में अपने एयरफोर्स फाइटर जेट को वहां पर इजराइल की धरती में भेजेगा, तब असल में ये युद्ध माना जाएगा। अदरवाइज ये छिटमुट की लड़ाई लड़ी जाएगी, छिटमुट लड़ाई होगी, असल में ये लड़ाई नहीं कही जाएगी। और ईरान के पास इतना दमखम नहीं है, मुझे दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर ईरान के अंदर कोई यहाँ पर गुदा नहीं है। ईरान के पास इतने बड़े गुर्दे नहीं है कि वहां इजराइल से लड़े। वहां पर भाई तुम भी जाके इजराइल की तरफ पर तुम भी एयर स्ट्राइक कर दो, एयरफोर्स भेज दो, वहां पर एयर स्ट्राइक कर दो, जहाज भेज दो, खाली बस बकियाते रहता है यहाँ पर भाई जिहाद जिहाद जिहाद, अल खमेनी खाली यहाँ पर बकियाते रहते हैं, असल में कुछ नहीं है। असल में दोस्तों अभी तक कोई ईरानी इजराइल में गया ही नहीं है। अभी तक ईरान ने अपने एयरफोर्स को इजराइल में भेजा ही नहीं है, अपने फाइटर जेट तो इजराइल में भेजे ही नहीं है। जब तक ईरान की एयरफोर्स हलचल में नहीं आती है तब तक कैसे माना जाएगा कि ये युद्ध है। असल में ये युद्ध ही नहीं है। जब तक ईरान अपने फाइटर जेट से इजराइल में एयर स्ट्राइक नहीं करेगा तब तक यह युद्ध कहलाया ही नहीं जाएगा। इजराइल की धरती में जब तक एयर स्ट्राइक नहीं होगा, जिस दिन होगा तब माना जाएगा ये युद्ध है। अदरवाइज ये तो एक छिटपुट लड़ाई है, मानो जैसे गुत्थम गुत्था की लड़ाई है, इस प्रकार से हो रहा है। उस दिन माना जाएगा जब ईरान अपने एयरफोर्स अपने एयर स्ट्राइक इजराइल की धरती में करेगा, उस दिन माना जाएगा कि ईरान कितना बड़ा कैपेबिलिटी ईरान की, और क्या कितना कैपेबल है और कितनी बड़ी औकात है, कितना बड़ा दमखम रखता है ईरान। उस दिन माना जाएगा ये सब चीज। अदरवाइज खाली बकियाने से कोई फायदा नहीं होगा। कभी अल खमेनी यहाँ पर बकयात रहा है, कभी कोई बकतियार रहा, कभी हिजबुल्लाह, कभी हमास, कभी वहां पर हौतीस बख्तियार हैं, तो ऐसे ही बकियाने में रह जाएंगे, अदरवाइज कुछ कर नहीं पाएंगे। दोस्तों जहां इजराइल ने एक बहुत बड़ा तगड़ा मैसेज दिया आज ईरान को, जहां ईरान बस कभी बकियाने में रहता है, बस जिहाद जिहाद, हम ये कर देंगे, अमकड़ा कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये सब चीज बकियाने में रहता है ईरान। तो आज इजराइल ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, तगड़ा मैसेज दिया, जो कि बहुत जरूरी थी। और ये सब चीज आज के दिन में मैं कहता हूं ये भारत के लिए भी जरूरी है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंतर्गत मेरे फौजी भाई, हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं यहाँ पर, और मुझे दुख होता है हमारी बहनें विधवा बन जाती हैं छोटी सी उम्र में, बहुत ज्यादा दुख। भले ही देश के लिए हो रहा है सब कुछ, लेकिन यार इन सब चीज में दुख होता है इंसान। मैं भी एक फौजी हूं, सबका घर परिवार, भले ही फौजी ना सोचता हो ऐसा, लेकिन उनके माता पिता सोचते हैं, उनका परिवार होता है, जिसके घर में बीत जाती उसी को पता होता है, जिनका घर उजड़ जाता है उसी को पता होता है। मैं भी एक फौजी हूं भाई, तो जिसका घर उजड़ जाता है उनको सब चीज का पता होता है, इसका दुख होता है इन सब चीजों का। लेकिन इन सब चीजों में जम्मू कश्मीर में जो होती है ना लड़ाई, कभी जैसे मोहम्मद, कभी लश्कर-ए-तौयबा, टेररिस्ट, आतंकवादी, मिलिटेंट, इन सब की लड़ाई होती है। और असल में इन सब चीज की जड़ कहां से है, उस जड़ को नष्ट करना बहुत जरूरी है। वो जड़ सबसे पहले कहां बैठा है, वहां पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान की फौजी इसकी सबसे जड़ी जड़ है, और जिस दिन इस जड़ का खात्मा हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तौयबा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जिस समय इन पाकिस्तान के खाकी वर्दी वालों को इनका औकात नहीं दिखाई जाएगी, इन 2 कौड़ी के पाकिस्तान आर्मी वालों को इनकी औकात नहीं दिखाई जाएगी ना, तब तक ये लश्कर-ए-तौयबा जैसे मोहम्मद यहाँ पर चलते रहेंगे और हमारे फौजी भाई यहाँ पर शहीद होते रहेंगे। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हमारी बहनें यहाँ पर विधवा होती रहेंगी जब तक ये खत्म नहीं होगा, ये पाकिस्तान आर्मी का ये 2 कौड़ी का पाकिस्तान। तो ये सब चीजें डराते धमकाते रहता है, ये कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास यार आज के दिन में।
यहीं पर तो जम्मू कश्मीर के बगल पे है भाई 8 ब्रिगेड है, वहां पर कश्मीर के बिल्कुल नजदीक पड़ता है 8 ब्रिगेड, 12 डिब, 19 डिब, ये सब बगल में, 10 कोर पाकिस्तान का। तो ये सब चीज यहां पर है बगल में। तो ये तो यहां भारत से फाइटर जेट की जरूरत ही नहीं है यार इनको, ये सब बोफोर्स से इनका काम तमाम हो जाएगा। बोफोर्स से अटैक करो और 8 ब्रिगेड तबाह, सब तबाह, 10 डीप तबाह, ये सब तबाह हो जाएंगे, यहां पर ध्वस्त हो जाएंगे, बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा इनका। और इनकी औकात पता लग जाएगी उस दिन, 2 कौड़ी के पाकिस्तान आर्मी को इनकी औकात पता लग जाएगी उस दिन। और ऑटोमेटिक यहाँ पर जैसे मोहम्मद और लश्कर तौयबा भी खत्म हो जाएंगे यहाँ भारतवर्ष में, जो यहाँ पर आतंकवाद फैलाते हैं। और ये मैसेज देना बहुत जरूरी है, मैं तो कहता हूं ये होना चाहिए बस। जो अपना न्यूक्लियर का धमकी देते रहता है पाकिस्तान, भाई हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, ये कुछ नहीं है भाई। पाकिस्तान आज के दिन में फ्यूज हो चुका है, 2 कौड़ी का पाकिस्तान बन चुका है, भिखमंगा कटोरा लेकर घूम रहा है यहाँ पर। वहां बलूचिस्तान वाले बोल रहे हैं हमको अलग करो, यहाँ पीओके बोला हमको अलग करो, ये पाकिस्तान का पश्तूनिया अलग से एक कंट्री बनने वाली है, सब बोल रहे हैं अलग करो। क्या है पाकिस्तान के पास? कुछ नहीं है आज के दिन में, फ्यूज हो गया। और ये मैसेज देना बहुत जरूरी है आज के दिन में। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।